नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह कलेक्ट्रेट में शांति समिति की बैठक संपन्न। षष्ठी पूर्ति वर्ष स्थापना दिवस मनाया विश्व हिंदू परिषद महापरिषद प्रांत दमोह ने। थरिया के अंधे हत्याकांड का खुलासा किया पुलिस ने। वाहन दुर्घटना में एक की मौत, 2 घायल। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे पथरिया की, जहां पर वाहन दुर्घटना में एक की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि बोलेरो ने बाइक में टक्कर मारी है। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत एक वाहन दुर्घटना सामने आई। एक बाइक पर 3 लोग सवार थे। बताया जाता है कि बोलेरो ने टक्कर मारी, जिसके चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई। इनका नाम मोहन पाठक बताया जा रहा है, जो कि पथरिया के वार्ड नंबर 6 निवासी बताया जा रहा है। वहीं 2 लोग घायल हो गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि घायलों को तत्काल ही दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया था। दमोह जिला अस्पताल में उनका इलाज जारी है। घटना बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जाता है ये तीनों लोग वापस पथरिया की ओर जा रहे थे कि बीच रास्ते में ये टक्कर हो गई। भैया क्या नाम है आपका? हमारा वो आधार कार्ड वाला होता है चंदुना बाबू पटेल। कहाँ के रहने वाले हो? पथरिया। ये कौन है आप लोगों के? जी हमारे महाराज जी हैं बगल से, और जी हमारा चाचा की लड़का। क्या नाम है इनका? इनका नवल नाम नकू कहते हैं, इनका भूपेंद्र। क्या हो गया इन लोगों का? तो मालूम नहीं है, और वहाँ से आ रहे थे तो एसडीएम और तहसीलदार खड़े थे। उनने बोली कि स्कॉर्पियो से है, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो बाजू से खड़ी है, नेम प्लेट नंबर ले लिया है भैया ने। कितने लोग थे ये लोग? ये 3 लोग, एक तो स्पॉट पे खत्म हो। क्या नाम है उनका? क्या नाम है? बेबी महाराज। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह सागर रेलवे ट्रैक पर असलाना स्टेशन के समीप एक बालक पड़ा हुआ देखा गया। बताया जाता है कि रेलवे ट्रैक के किनारे ये बालक पड़ा हुआ था। सुबह की यह घटना बताई जा रही। बिना कटनी पैसेंजर से नाबालिग को दमोह लाया गया, जहां घायल अवस्था में उसे दमोह जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया, जहां उसका उपचार जारी है। प्रधान आरक्षक राजकुमार अहरवाल में स्टाफ द्वारा अटेंड किया गया था। लावारिस बालक को उपचार के लिए दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। वहां पर डॉक्टर मनोज सराफ के द्वारा घायल बालक को मेल वार्ड नंबर 53 बेड नंबर 7 पर भर्ती किया गया। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह।
दमोह पथरिया मार्ग पर सेमरत राह के समीप एक वाहन दुर्घटना घटित हुई है, जहां पर महिला का कहना है कि मार्शल ने उसकी बाइक में टक्कर मारी, जिसके चलते उसके पति, बच्चे और उसे चोट आई है। डायल 100 के माध्यम से घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। महिला के पति की स्थिति बेहद ही गंभीर बताई जा रही है, जिनका नाम राजकुमार है। बताया जाता है कि वह 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सागर जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में खौजाखेड़ी के आगे ये घटना घटी है। क्या पूरा मामला है, किस तरह से घटनाक्रम हुआ है, इस संबंध में हमने घायल महिला से चर्चा की। आपको बबीता, कहाँ की रहने वाली हो? हम एमएलआई की शादी चंदी चौक। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग, क्या हुआ? एमएलआई से जा रहे थे सागर, 13 में जा रहे थे। हाँ, मौसिया जी खत्म हो गए थे, उनकी 13 में जा रहे थे हम। क्या हुआ? मार्शल मारत गए। कितने लोगों को लगी है? 3 लोग हैं। कौन कौन है? इसके पापा हैं। क्या नाम है उनका? राजकुमार, तो बिटिया का? विद्या। कहाँ की घटना है? ख्वाजा खेरी के उससे अदुआ से हमारा पास है होटल वहाँ। मार्शल ने टक्कर मारी? हाँ। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका के सिविल वार्ड नंबर 2 में काफी समस्याएं हैं। पार्षद के द्वारा लगातार इस संबंध में नगर पालिका हो या फिर कलेक्ट्रेट जाकर दस्तक दी, समस्याओं को हल करने की मांग की, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी रही। यही कारण है कि बड़ी संख्या में वार्ड के लोग एक साथ मिलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और इनके द्वारा जमकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उनके द्वारा बताया गया कि ना तो नालियां हैं, ना ही बिजली के खंभे हैं, ना ही यहाँ पर सड़क है, जिसके चलते इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम चल रहा है, ऐसे में लगातार कई तरह की समस्याओं से ये जूझ रहे हैं। इनका कहना है कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे और इनके यहाँ भी विकास की गंगा बहाए। आपका कहाँ से आया? लकी कुचबंदियारम, जबलपुर नाका, सिविल वार्ड नंबर 2 से, तालमिल के पीछे से। क्या समस्या है आप लोग? हमारी समस्या ये है कि हमारी ना कोई सुनता है पार्षद, ना कोई मंत्री सुन रहा है। हमारे यहाँ अगले 5 सालों से गंदगी है और बरसात के टाइम तो काफी ज्यादा हो जाती है। महिलाओं को और आदमियों को निकलने में दिक्कत होती है, हमारे वाहन पलटने की दिक्कत होती है और काफी ज्यादा खचना होने के कारण गंदगी से बच्चे बीमार हो रहे हैं। पार्षद से बोलते हैं तो बोलते हैं नाली बनाया है, तो वो नाली पैक हो गई है, अभी मुश्किल से 6 महीने हुए बने, वो पैक हो गई है। नहीं उनकी सफाई करने आप भेजाते हैं तो कुछ नहीं करते, बस बोलते हैं अभी टर्न वो डलना है काम, और पानी की समस्या है। क्या क्या समस्या है आपके इधर, क्या क्या नहीं है? रोड, नाली और लाइटिंग कुछ नहीं है हमारे यहाँ। खम्मा, और एक खम्मा भी है हमारे यहाँ पे, कोई गिरने वाला है। पार्षद के यहाँ कंप्लेंट करते हैं और बिजली विभाग में करते हैं, लेकिन वो आते नहीं है। कहते हैं कौन है पार्षद? शैलेंद्र सिंह। क्या नाम है आपका? श्याम कुचबंदिया। कहाँ से आए? सिविल वार्ड 2 से। क्या समस्या है? समस्या रोड, नाली और बहुत ज्यादा गंदगी होती है, निकलने में दिक्कत होती है। गाड़ी वाहन कुछ भी ज्यादा फंस जाता है रोड के बीच में, तो वहाँ से ढकेल कर ले जाना पड़ता है उसको, जब ऊपर जाएगी गाड़ी। कब से नहीं है आपके इधर रोड? 5 साल हुए अभी तक कोई रोड नहीं है। बनी है तो आधी बनी, आधी नहीं बनी है। पूरी नाली बनी नहीं तो कुछ नहीं बना। क्या चाहते हैं आप? हम लोग रोड, नाली ये सब सारी गाड़ी ऊपर जा सके, एम्बुलेंस भी आ सके, कचड़ा गाड़ी भी आ सके, महिलाओं को दिक्कत होती है। देखने लायक होगा नगर पालिका कब तक यहाँ पर विकास की गंगा बहाती है। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज, दमोह। दमोह के वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्धों के लिए अब शुद्ध जल की व्यवस्था होगी। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के प्रयास से एसबीआई दमोह के द्वारा यहाँ पर शुद्ध पानी के लिए वाटर कूलर लगवा दिया है। जी हाँ, यहाँ पर बैंक के अधिकारी आज सुबह से पहुंचे। काफ़ी खुशियां देखी गई वृद्धाश्रम में, क्योंकि वृद्धों को अब शुद्ध पानी मिलने वाला है। इस संबंध में एसबीआई के अधिकारी, वैसे तो हमारा भारतीय स्टेट बैंक जो है सीआरएस एक्टिविटीज़ के तहत ये काम करते रहता है, और ये एक सर की तरफ से, कलेक्टर सर की तरफ से डिमांड थी, और ये एक अच्छा हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम किसी वृद्धाश्रम में डोनेट कर पाए, जिससे कि उनको बेनिफिट होगा, जो भी प्यूरिफाइड वाटर वगैरह इनको मिल
सकेगा, जिससे उनकी सेहत अच्छी होगी और आगे भी कभी ऐसा मौका मिलेगा तो बाकी इसके लिए हम सहयोग कर पाएंगे। वृद्धाश्रम में हमारे यहाँ लगभग 40-50 वृद्ध हमेशा रहते हैं और उनकी सुरक्षा, उनकी सुविधा का ध्यान रखना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। उसी दृष्टि से जब मैं पहली बार आया था तो मुझे यहाँ पर वृद्धों ने अनुरोध किया था कि साहब यहाँ पर एक वाटर कूलर की व्यवस्था बहुत आवश्यक है और तब मैंने हमारे जो लीड बैंक मैनेजर हैं सोनी जी, उनको मैंने कहा था कि यदि आप बैंकर्स में ये विचार फ्लोट करके देखिए, यदि कोई बैंकर राजी हो तो। मुझे बहुत खुशी है कि उस बात को कि एक हफ्ते के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसको टेकअप किया और उन्होंने इसको प्रॉपरली इंस्टॉल करा के चालू भी करा दिया है। तो बहुत खुशी होती है ये चीज़ देख करके कि कोई चीज़ हम सोचें और वो क्रियान्वित ज़मीन पर हो जाए। सो इसके लिए इसका पूरा श्रेय हमारे लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को और हमारे SBI की टीम को जाता है, जिन्होंने ये व्यवस्था ज़मीन पर लाने में मदद की। हमारे उप संचालक सामाजिक न्याय जो CO साहब हैं, ये भी लगातार इन चीज़ों को देखते रहते हैं और लगातार इसको रिव्यू करते रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि और मैंने जो वृद्धाश्रम की टीम है उनसे मैंने कहा है कि ये लग तो गया है, लेकिन इसका प्रॉपर मेंटेनेंस ज़रूरी है और इसका लाभ लोगों को बरसों तक मिलते रहे, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। तो ये इसको इंश्योर करेंगे, ऐसे मेरी अपेक्षा है। भाई नेकी की जो दीवार बनाई गई थी वहाँ काफ़ी गंदगी थी, इसकी सफाई के दिशा निर्देश भी दमोह कलेक्टर के द्वारा दिए गए। इस संबंध में भी हमने उनसे चर्चा की। बाहर काफ़ी कपड़े पड़े हैं, व्यर्थ पड़े हैं, साफ सफाई के लिए क्या है? यहाँ पर बहुत अच्छे उद्देश्य से नेकी की दीवार बनाई गई थी, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में गंदे कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। मैंने अभी CMO नगर पालिका को निर्देश दिए कि इसकी तत्काल सफाई कराएं और इसको फिर सौंदर्यीकृत करके हम एक नए स्वरूप में विकसित करेंगे। तब तक के लिए इसके गेट पर ताला लगा दिया जाए और इसको साफ़ करा दिया जाए, ताकि इस तरह की गंदगी लोग यहाँ पर बिल्कुल नहीं करेंगे। और मैं भी जनता से भी अपेक्षा करता हूँ कि नेकी की दीवार का जो उद्देश्य था वो ये था कि आपका कोई अनुपयोगी सामान यदि किसी के उपयोग में आ सकता है तो उसके लिए आप दें, लेकिन उसकी एक गरिमा होती है। तो यदि हम मान लीजिए बहुत ही गंदी चीज़ यदि किसी को देने की बात सोचते हैं तो वो ये उद्देश्य को सार्थक नहीं करता। तो इसीलिए हमारा निवेदन है कि यदि आपको कोई चीज़ देनी है तो उसकी एक व्यवस्था है, उसका पालन सभी लोग करेंगे तो ये ऐसे प्रयोग जो है सक्सेसफुल हो पाएंगे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में आज शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। तमाम समाजों के लोग यहां पर मौजूद थे, समाज सेवी संस्थाएं भी यहां पर मौजूद थी। दमोह कलेक्टर के द्वारा मूर्तिकारों को भी बुलाया गया था। व्यवस्थाओं के संबंध में सभी से चर्चा उनके द्वारा की गई। गणेश पर्व हो, पर्युषण पर्व हो, आने वाली ईद मिलादुन्नबी हो या फिर नवरात्रि का त्यौहार, तमाम विषय पर यहाँ पर चर्चा की गई। व्यवस्थाओं के संबंध में विभागों को जानकारी दी गई, दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के साथ दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रंजिता पटेल मौजूद थीं। साथ ही तमाम समाजों के लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। शांति समिति की बैठक हुई, क्या महत्वपूर्ण निर्णय है? आज शांति समिति की बैठक अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। इसमें आगे आने वाले समय में जो त्यौहार आ रहे हैं लगातार, जिसमें पर्युषण पर्व और गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी और नवरात्रि का पूरा त्यौहार, दशहरा, ये सारे त्यौहार और मिलादुन्नबी, ये त्यौहार लगातार आएंगे और इन त्योहारों की तैयारियों को लेकर के ये बैठक आयोजित की गई थी। शांति समिति के सदस्यों के अलावा इसमें जो मूर्तिकार हैं और विसर्जन की व्यवस्थाओं से जुड़े लोगों को भी बुलाया गया था। साथ में हमने सामाजिक संगठनों को भी आज बुलाया था इस बैठक में, ताकि उनसे सुझाव प्राप्त हो सके। तो सभी ने अलग अलग तरह के सुझाव हमको दिए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं और इन सभी सुझावों का हम परिपालन सुनिश्चित कराएंगे, ताकि पूरे शांति सद्भाव के साथ हम जो परंपरा रही है दमोह की, उसके अनुसार त्यौहार मनाएंगे। तो सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह से और लोगों से क्या अपील करेंगे? अभी शांति समिति में बैठक हुई अपनी, उसमें सभी जो उसके संगठन हैं, जितने भी लोग हैं, समिति के सदस्यों से बातचीत हुई और उसमें मुख्यतः 3 बातें निकल कर आई हैं। एक तो जो भी मार्केट लग रहा है उसमें ट्रैफिक की व्यवस्था, और अगर मार्केट को शिफ्ट करना है तो उसके विषय में एक राय हो जाए और मार्केट को किसी केंद्र एक ही जगह पर शिफ्ट करने की बात चल रही थी, ताकि शहर में
मार्ग व्यवस्था और बाकी पूरे मार्केट में कोई कंजेशन की व्यवस्था ना होगा, दिक्कत ना आए। दूसरा इसके अलावा जो हमने अपनी तरफ से उनसे डिस्कस किया है वो डीजे और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किया है, विसर्जन की सुरक्षा व्यवस्था को, कि डीजे के जो मानक तय किए गए हैं जिनको बहुत सख्ती से हम लोगों ने अभी तक फॉलो किया है और कराया है, वो हम लोग इन पूरे त्यौहार के जो टाइम निकलेंगे उसमें भी इसको फॉलो कराने की कोशिश करेंगे। और इसमें सहयोग जो है वो समिति के लोगों से और डीजे के जो डीजे संगठन है उनकी तरफ से भी हमें ये अपेक्षित है उनका सहयोग। दूसरा जो हमारा मानना है कि जो विसर्जन की व्यवस्था लगती है उसमें केवल उन्हीं लोगों को हम अलाउ करें जो तैरना जानते हैं, और उसके साथ साथ जो SDRF और होमगार्ड का फोर्स रहता है उसकी जो गाइडलाइंस हैं जो वो बताते हैं वहाँ पर मौके पर रहते हैं उसको समिति के लोग विसर्जन के टाइम पर फॉलो करें। ठीक से फॉलो कर लेते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारा त्यौहार जो वो शांतिपूर्ण तरीके से बढ़ जाएगा और कोई उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। दमोह के एक निजी मैरिज गार्डन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आनंद धाम पीठाधीश्वर स्वामी रंजीतानंद जी सरस्वती महाराज, श्री आनंद धाम जबेरा, महंत श्री शक्तिपीठ महामंगलेश्वर मठ कोटा राजस्थान के द्वारा किए गए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में महंत अमृतदास जी महाराज पीठाधीश्वर महाकाली महाविद्या सिद्ध हनुमान पीठ रने एवं मुख्य वक्ता के रूप में राजकुमार सिंह क्षेत्र सामाजिक समरसता प्रमुख भोपाल क्षेत्र मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों के द्वारा बात बच्चों को जो नाटक दिखाए जा रहे हैं, बच्चों को जो कार्टून दिखाए जा रहे हैं, आप देखिए उसमें आपको कुत्ता मिलेगा, उसमें आपको बकरी मिलेगी, उसमें आपको मुर्गी मिलेगी, और अब तो कुछ नाटक ऐसे आ रहे हैं जिसमें सुअर भी दिखाई देने लगे। कुछ नाटक ऐसे आ रहे हैं जिसमें सुअर भी दिखाई देने लगे। लेकिन आपने कभी विचार किया कि गाय क्यों नहीं? कभी विचार किया? बच्चों की मनोदशा पर प्रकाश डालिए। बच्चों को गाय से हटाया जा रहा है, कुत्ते से जोड़ा जा रहा है, मुर्गी से जोड़ा जा रहा है, यहां तक कि सुअर से भी जोड़ा जा रहा है। कार्टूनों में सिवाय इसके और कुछ नहीं है, और अंत में आप देखो तो गाय नहीं। क्यों भाई, क्या गाय प्यारी नहीं हो सकती? कुत्ता प्यारा हो सकता है, बकरी प्यारी हो सकती है, मुर्गी प्यारी हो सकती है, गाय प्यारी नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? धारावाहिकों में आप देखिए जो आज के जमाने के गुरु बने भाग है कि हम विश्व हिंदू परिषद के 7वें वर्षों में हम सम्मिलित हो रहे हैं। 1964 में हमारे भारत के दिव्य महापुरुषों के द्वारा इस भारत की भूमि में बीज बोया गया, और ये बीज ऐसा अंकुरित हुआ कि भारत में नहीं अपनी तो पूरे विश्व में बरगद की भांति, कल वृक्ष की भांति लोगों को, जीवों को ठंडक और आशीर्वाद और आनंद प्रदान करने वाला है। आज हम ऐसे दिव्य परिषद के वार्षिक उत्सव में सम्मिलित होने के लिए हम आए हैं। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमें जागने की आवश्यकता है। हमने कसम राम की खाएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने कसम भी खाई और मंदिर भी हम सबने वहीं बनाया जहां हमारे मन में संकल्प था, जहां हमारे मन की भावना थी, जहां हमारे मन की कल्पना थी। जो हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था, उनके नाती पोतों ने साकार किया, कब किया? जब राम जी की कथा हुई। इस अवसर पर गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी। रानी अवंतीबाई राज्य विकास बोर्ड बनाया जाए, इस मांग को लेकर लोधी समाज दमोह के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व में इस मांग को स्वीकृत किया गया था कि जल्द ही इसका गठन होने वाला है, इसको आम सहमति बना ली गई थी। अब इस पर जल्द से जल्द सरकार इस बोर्ड का गठन करे, इसको लेकर लोधी समाज दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। जमकर नारेबाजी की गई और उसके बाद ये ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में जिला अध्यक्ष हाकम सिंह लोधी एवं युवा अध्यक्ष दयालु ठाकुर ने बताया। आज हम लोग यहाँ पर वीरांगना रानी अवंतीबाई विकास बोर्ड के गठन को लेकर के एक ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस विकास बोर्ड के गठन हो जाने से हमारे लोधी समाज शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और बाकी के दूसरे क्षेत्र में भी हर दृष्टि से मजबूत, क्योंकि एक बार भोपाल में हम लोगों ने पूर्व
तत्कालीन सीएम श्री शिवराज सिंह जी के समक्ष भी मांग रखी थी। उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन आज तक अब वीरांगना रानी अवंतीबाई विकास बोर्ड का गठन नहीं हुआ। उसी बात को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं कि वर्तमान की सरकार से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी से मांग करते हैं कि हमारी वीरांगना रानी अवंतीबाई जो 1857 क्रांति की प्रणेता रही है, आज़ादी की जो उन्होंने लड़ाई शुरू की थी और अपनी कुर्बानी दी थी, तो हम उन्हीं के नाम पर एक विकास बोर्ड का गठन चाहते हैं। क्योंकि इस विकास बोर्ड का गठन दूसरे प्रदेशों में हो चुका है, राजस्थान में भी 2023 में हो चुका है, तो हम उसी आधार पर अपने मध्य प्रदेश में भी वीरांगना रानी अवंतीबाई के नाम से एक विकास बोर्ड का गठन की मांग को लेकर के यहाँ पर आए। आज सम्मान्य समस्त लोधी समाज ने माननीय कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। हम लोग चाहते हैं कि बोर्ड का गठन हो और माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बोर्ड का गठन किया जाए ताकि लोधी समाज का विकास हो सके। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज़, दमोह। माधव पटेल जो कि शासकीय स्कूल के शिक्षक हैं, उन्हें अब राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। लगातार वे नवाचार करते रहे, उनके द्वारा संपूर्ण प्रक्रिया का पालन किया गया और उनका चयन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए किया गया है। आज दमोह जिला मुख्यालय पर दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर एवं दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा उनका स्वागत भी किया गया। संपूर्ण आयोजन के संबंध में उनके द्वारा जानकारी भी ली गई कि किस तरह से वहां पर कार्यक्रम संपन्न होगा, कब होने जाना है, किस तरह से ये कार्यक्रम संपन्न होगा, तमाम विषय पर उनसे चर्चा की गई, उन्हें बधाई दी गई। ये बहुत ही गौरव का विषय है जिले के लिए कि हमारे जिले के एक बहुत ऊर्जावान और युवा शिक्षक श्री माधव पटेल जो हैं वो राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं। मध्य प्रदेश से केवल 2 नाम जाते हैं और उसमें से भी एक हमारे ज़िले का हो। आई थिंक 2017 में लास्ट बार हमारे ज़िले के को ये सौभाग्य मिला था और अब 7 साल के बाद एक बार फिर से दमोह ज़िले को ये सौभाग्य मिला है। ये शिक्षा जगत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैंने आज सुबह उनसे मुलाकात की थी। आज मैंने उनको अपनी तरफ से बधाई भी दी है और मैंने ये भी कहा है कि वो केवल शिक्षकों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है कि उन्होंने अपनी पढ़ाने की जो पद्धतियाँ निकाली हैं उसके माध्यम से बच्चों के शैक्षणिक और व्यक्तित्व विकास में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिले हैं। और मैंने उनको कहा है कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और दमोह ज़िले में जो शिक्षा की हमारी रैंकिंग थी पिछले सालों में, आई थिंक उसको सुधारने के लिए ऐसा जो हमको एक अच्छा इस समय ये खबर मिली है, ये वाकई में बहुत बड़े मोटिवेटर का काम करेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में ये और इनके जैसे शिक्षक जो हैं इस जिले की शिक्षा की व्यवस्था की दिशा और दशा बदल देंगे। थैंक यू। आज आपको पुरस्कार मिलने वाला है, क्या कहें? जी, पुरस्कार मिलने वाला है इसलिए सुनकर बड़ा अच्छा लगा है और इसके लिए पृथक से प्रयास नहीं था। जो लगातार हम शिक्षण कार्य कर रहे थे, केवल उसका एक पंजीकरण था, जो सूचीकरण थी वो बनाई है और अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं हुई। जो हमारी रूटीन प्रक्रिया थी उसी के परिणाम स्वरूप जो पैनल था, ज्यूरी थी, उसने देखा कि ये पैरामीटर फुलफिल करते हैं और उस आधार पर प्राप्त। कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो काम किया है उसका प्रतिफल मिल रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आज माननीय कलेक्टर साहब ने आपको बुलाया था, क्या कहें? कलेक्टर साहब का कहना ये था कि जो आपने करने का प्रयास किया और सफलता मिली है वो आप दूसरे शिक्षकों को जोड़ते हुए पूरे जिले में क्रियान्वित करने का प्रयास करिए ताकि दूसरे शिक्षक भी इस चीज़ से सहभागी बने और हमारे जिले का जो शैक्षणिक स्तर है वो सुधरे। पिछले सालों में देखा गया दमोह में जो शिक्षा का स्तर था बहुत ही निम्न हो गया था, तो एक आपने मोटिवेशन का काम किया, इसमें आपका नाम चयनित हुआ। दमोह किस तरह से मोटिवेट करेंगे लोगों को और क्या प्रयास करेंगे? निश्चित रूप से बीच में हमारे कुछ गिरावट आई थी, लेकिन 2021 में हम नेश में नंबर 1 रहे हैं पूरे स्टेट में और 8वीं में नंबर 3 रहे हैं और बीच में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि नहीं हो पाई होगी, बीच में कुछ इलेक्शन का भी इशू आ गया था, लेकिन हमारे शिक्षक पूर्ण समर्पित भाव से फिर लगातार प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से उन प्रयासों का प्रतिफल इस बार आपको मिलेगा। हम नेश में भी अपना स्थान वापस प्राप्त करेंगे और जो हमारी वार्षिक मूल्यांकन परीक्षाएं उनमें भी हमारी स्थिति सुधरेगी। किस तरह के शेड्यूल आपके पास आया है? इस अवसर पर राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक डॉक्टर आलोक सोनबलकर एवं जिला जनसंपर्क अधिकारी श्री कुरैशी के द्वारा भी उन्हें बधाई प्रेषित की गई। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज़, दमोह।
दमोह जिले के निवासी शिक्षक माधव पटेल को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, जो आगामी 5 सितंबर को सम्मानित किए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, आगामी 5 सितंबर को दमोह का मान बढ़ने वाला है और ये वही शख्सियत है जो आज हमारे शहर दमोह बल्कि मध्य प्रदेश और देश का भी मान बढ़ाने वाला है। जी हाँ, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है माधव पटेल जी को, जो एक शिक्षक हैं, और किस तरीके से ये नाम वहाँ तक पहुँचा, क्या इनकी काबिलियत है, हम खुद आज सर से जानेंगे जो आज हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मेरे चैनल की जानिब से और मेरी ओर से आपको बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। धन्यवाद। कैसा महसूस हुआ जब ये खबर मिली? देखिए, लगातार काम कर रहे थे, मतलब ऐसा कोई अपेक्षा के साथ काम तो नहीं किया, लेकिन अचानक से पता लगा कि सिलेक्शन हो गया है तो अच्छा लगा कि जो कार्य किए थे उनको परिणति के रूप में वो मिल गए, तो बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, कामों को देखा जाता है। राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा, कितना प्रयास करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने? इसके लिए अतिरिक्त प्रयास कुछ नहीं करना पड़ा। जो हमने स्कूल में किया हुआ था केवल उसका डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद जमा हुआ, फिल हुआ फॉर्म, बाकी अतिरिक्त प्रयास कुछ नहीं करना पड़ा। इसके लिए जो रूटीन में हम कर रहे थे वही सब था। कितनी खुशी हासिल हुई जब ये सूचना आपको? नहीं, बिल्कुल देश के प्रमुख पुरस्कार, मतलब शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और जैसे ही वह प्राप्त हुआ तो लगा कि हाँ, मतलब कार्य करने का ये है जो निश्चित रूप से नतीजा मिलता है। इससे पहले भी कोई सम्मान हासिल हुआ है? जी, 2005 में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान, 2020 में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान भी प्राप्त हुआ है, और जिले स्तर पर सम्मानीय कलेक्टर साहब द्वारा विभिन्न अवसरों पर सम्मानित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महोदय जी, मैं अपने दर्शकों को बताना भी चाहूँगा आपके माध्यम से, कोविड के दौर में जब पूरा का पूरा देश में तालाबंदी की हालात थी, घर से निकलना दूभर था, ऐसे संकट के दौर में आपने जो बच्चों को एक तालीम देने का काम किया है, हम उसके कुछ एसेंस मानना चाहेंगे आपसे कि किस तरीके से आपने मेहनत की थी। बड़ा संकट वाला दौर था और हमें चिंता ये थी कि जो हमारे विद्यार्थी हैं वो शिक्षा की मुख्य धारा से कट ना जाए, क्योंकि अंतर्गत तो विद्यार्थी वही हमें मिल रहे थे, तो अगर गैप हो जाता तो एक समस्या बन जाती। तो उनसे जुड़े रहने के लिए हमने पूरा कोविड प्रोटोकॉल को पालन करते हुए कुछ उपाय अपनाए थे, जिसमें क्या किया था कि मोटरसाइकिल पर एक हमने बोर्ड बांध लिया, और जहाँ 4-6 बच्चे मिले, क्योंकि इससे ज्यादा हम बिठा नहीं सकते थे, तो उनको वहीं बिठाया और उनको पढ़ाना शुरू किया। तो ठीक है, एक दिन में हमारे 4 मोहल्ले कवर हुए, 5 हुए, तो ऐसे में इन प्रयासों से हम बच्चों से लगातार जुड़े रहे, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े रहे। एक प्रेरणा भी मिलती है कि अभी विराम नहीं, मतलब निरंतर करने की जो प्रेरणा मिलती है, अगर बीच बीच में प्रोत्साहन मिलते रहे तो एक ऊर्जा का संचार हो जाता है। सुना आपने कि अभी विराम देना नहीं है, और ये उसी मेहनत का नतीजा है जो आज इनको राष्ट्रपति पुरस्कार तक ले गया है। और आज माधव पटेल जी उन तमाम शिक्षकों के लिए भी नज़ीर बनकर सामने आए हैं कि वाकई में अगर काम किया जाता है दिल से तो उसका फल भी बेहतर मिलता है, और यही बेहतर फल आज उनको इस मुकाम तक लाया है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले जो शिक्षक हैं इनसे नसीहत लेंगे। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। SBI दमोह के द्वारा दमोह के कलेक्ट्रेट परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ पर जिला अस्पताल का स्टाफ पहुँचा, जिसके द्वारा रक्तदाताओं से रक्त को कलेक्ट किया गया। बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारियों के द्वारा रक्तदान किया गया। रक्तदान महादान होता है, इसी उद्देश्य को लेकर कि शायद ये रक्त जो है किसी ज़रूरतमंद के काम आ सके, किसी का जीवन बच सके, इसके लिए दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर की पहल पर यह रक्तदान किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत CEO अर्पित वर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। हाँ, ये आज जो है माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सभी बैंकर्स क्लब दमोह के द्वारा जो है ये ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें हमारा भारतीय स्टेट बैंक भी सक्रियता से पार्टिसिपेट कर रहा है। हमारे MDM जो है नरेंद्र सोनी जी इसको मतलब संचालित कर रहे हैं, और अभी तक हमें मेरे ख्याल से 10 से 15 लोग ब्लड दे चुके हैं, और भी लोग बैंकर्स आ रहे हैं। और आगे भी कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार जैसे उन्होंने कहा है कि वो सभी संस्थाओं को बोल रहे हैं कि भाई कलेक्टर ऑफिस में हर महीने एक ब्लड कैंप लगाएं,
तो आगे भी हमारा बैंकर्स क्लब दमोह और भारतीय स्टेट बैंक इसमें सहयोग करता रहेगा। आगे पूरा दिन रहेगा शाम तक 5 बजे तक। सभी लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट। रक्तदान महादान है, इस उक्ति को सार्थक करने के लिए हम लोगों ने ये तय किया था कि हर महीने हम एक रक्तदान शिविर कलेक्टर कार्यालय में लगाएंगे। पिछले महीने हमने जुलाई में शासकीय कर्मचारी जो कलेक्ट्रेट में पदस्थ हैं उनका लगाया था और उसमें 21 यूनिट ब्लड एकत्र हुआ था, जो कि जो ज़रूरतमंद हैं उन सबके काम आए। इसी श्रृंखला में इस बार बैंकर्स ने हमें ये कहा था कि वो इस बार रक्तदान करना चाहते हैं। तो हमारे जो LDM हैं, लीड बैंक मैनेजर सोनी जी, उनके नेतृत्व में सभी बैंकर्स ने बहुत प्रोत्साहित होकर के और स्वेच्छा से ये रक्तदान शिविर ज्वाइन करने का निर्णय लिया और आज यहाँ पर बैंकर्स ने अपना रक्तदान प्रारंभ कर दिया है। और हमारे साथ दीपक जैन जी जैसे रक्तदाता भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी तक 46 बार रक्तदान किया है और जिले का गौरव बढ़ाया है। सो इन ऐसे रक्तदाताओं से निश्चय हम सबको प्रेरणा मिलती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस शिविर में भी बड़ी संख्या में बैंकर्स भाग लेंगे और जो रक्त एकत्र होगा वो सारा जो है जो ज़रूरतमंद है उनके काम आएगा। हम ये भी कर रहे हैं कि हम इस बात की पूरी मॉनिटरिंग करें कि जो रक्त इकट्ठा हुआ है वो सही व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि इस प्रकार की बात कहीं से ना आए कि किसी व्यक्ति ने रक्तदान किया और वो रक्त का दुरुपयोग हुआ या उसकी कालाबाजारी हुई, इस तरह की कोई चीज़ ना हो। ये भी हम इंश्योर करने का हम लोग काम करने जा रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। RS किड्स एकेडमी हाई स्कूल तेंदुखेड़ा में धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बड़ी संख्या में नगर के गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे। संस्था के प्राचार्य कपिल गोटिया ने इस अवसर पर उपस्थित जनों को भगवान श्री कृष्ण के जीवन की अनेक शिक्षाओं को सुनाया। अंत में विद्यालय के प्रबंधक उमेश विश्वकर्मा एवं राकेश साहू ने सभी का आभार भी जताया। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह कलेक्ट्रेट में शांति समिति की बैठक संपन्न। षष्ठी पूर्ति वर्ष स्थापना दिवस मनाया विश्व हिंदू परिषद महाकोषद प्रांत दमोह ने। थरिया के अंधे हत्याकांड का खुलासा किया पुलिस ने। वाहन दुर्घटना में एक की मौत, 2 घायल। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।